Hello viewers, myself Gulab Chand Sahu, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, श्री रावतपुर सरकारी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। आज हमारा लेक्चर है पेल्टन व्हील टरबाइन। आज हम पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसके कितने पार्ट्स है, कंपोनेंट्स क्या है और एक एक कंपोनेंट का वर्क क्या है। तो सबसे पहले मैं टरबाइन क्या होता है ये इसके बारे में देख लेते हैं, बता देते हैं। What is a turbine? Now, turbine is a rotary mechanical device that extract energy from a fast-moving flow of water, steam, gas, air, or other fluid and convert it into useful work. Now, what is a Pelton wheel turbine? तो पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है कि पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है और इम्पल्स टरबाइन के अंदर में भी एक और क्लासिफिकेशन है इसका, यह है टेंजेंशियल फ्लो। पेल्टन व्हील टरबाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। ये जनरली हम लोग इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे यूज़ किया जाता है। इस टरबाइन पे हम क्या करते हैं कि जो वाटर पे जो एनर्जी स्टोर रहता है, जो एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पेल्टन टरबाइन इज़ ओनली किनेटिक एनर्जी, हम उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। एंड प्रेशर अवेलेबल एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड इस टाइप के जो टरबाइंस है वो हाई हेड पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको हाई हेड अवेलेबल होता है, हमारा रिजर्वायर हाई हेड पर बना होता है और वहाँ पे हमको वाटर पे जो स्टोर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको अब जब हम यूटिलाइज वर्क पे जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टाइप के हम टरबाइन का यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नाउ अनदर पॉइंट, द वेरियस पार्ट ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन आर, इसमें देख रहे हैं आप डायग्राम से हमको दिख रहा है कि पेन स्टॉक होता है, कैसिंग होता है। आगे हम इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं इस लेक्चर पे। बकेट्स एंड वैन्स लगे होते हैं, बकेट्स आर वैन्स। रनर होता है जिस पे हमारे बकेट्स जो है उसके पेरीफेरी पे बकेट्स अटैच रहते हैं और जेट ऑफ वाटर क्या करते हैं, बकेट्स को स्ट्राइक करता है। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, अपने लेक्चर पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। Now, various parts of the Pelton turbines are penstock, nozzle and flow regulating arrangement, runner and buckets, casing and braking jet. Now, we will discuss all the topic one by one. The first is nozzle and flow regulating arrangement. तो इस अरेंजमेंट में ऐसा होता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, जो बकेट्स को स्ट्राइक करता है, उसकी किनेटिक एनर्जी को हम बढ़ाने के लिए एक नोज़ल यूज़ करते हैं और वो जो रनर्स पे जो बकेट्स लगे रहते हैं उसको विथ हाई वेलोसिटी बकेट्स को क्या करता है, स्ट्राइक करता है और रनर को क्या करता है, वो रोटेट कराता है। आगे ये है कि फ्लो ऑफ वाटर, जो नोज़ल से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर को अगर हमको रेगुलेट करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम नोज़ल पे एक अरेंजमेंट होता है, स्पीयर लगा होता है, स्पीयर इंस्टॉल करते हैं। वो उस फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करता है और हमको जितनी क्वांटिटी पे हमको वाटर चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए नोज़ल से, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। स्पीयर का अगर प्रॉपर्टी अगर हमको देखना है तो स्पीयर एक कॉनिकल निडल होता है जिसको हम क्या करते हैं, नोज़ल पे उसको इंस्टॉल करके रखते हैं और वो उसको हम लोग डायरेक्टली मैनुअल भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक भी बाय मीन्स ऑफ गवर्निंग उससे भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो जब स्पीयर को बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव किया जाता है तो वाटर जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ होता है और उसको जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे पुश किया जाता है तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो डिक्रीज़ होता है। नाउ वी विल गो आवर नेक्स्ट स्लाइड, रनर एंड बकेट्स। रनर एंड बकेट्स पे हम देखेंगे कि रनर एक रोटेटिंग पार्ट है टरबाइन का, जिसमें नंबर ऑफ वैन्स यानी कि बकेट्स लगे होते हैं और ये बकेट्स एक हेमिस्फेरिकल बॉयल के टाइप का एक होता है, ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन का है। और इसी नंबर ऑफ बकेट से जो रनर के पेरीफेरी पे लगा रहता है, जिसको जेट ऑफ वाटर क्या करता है, स्ट्राइक करता है और रनर को रोटेट कराता है। बकेट्स जो होता है हेमिस्फेरिकल बॉयल
बॉयल का होता है, बट उसमें जो हेमिस्फेरिकल बाउल होता है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या काम करता है? जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स एंड द जेट ऑफ वाटर कम्स आउट एट द आउटर एज ऑफ द बकेट्स, उसको स्प्लिट करने का काम करता है। नाउ द आवर नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड पॉइंट इज केसिंग। केसिंग में हम देखेंगे केसिंग क्या होता है। ये एक आउटर कवरिंग पोर्शन होता है किसी टरबाइन का, जो एक्सीडेंटल केस को भी प्रिवेंट करता है, वाटर के स्प्लैशिंग को भी ये वाटर के स्प्लैशिंग को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड इट हेल्प टू डिस्चार्ज द वाटर टू द टेल रेस। केसिंग को बनाने के लिए कास्ट आयरन या फिर फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए। और लास्ट पॉइंट है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट एक्चुअल पे होता क्या है? जब टरबाइन एक हाई स्पीड पे जब रोटेशन पे जब रोटेट होते रहता है, हाई स्पीड पे जब घूमता है, और जब हमको बंद करना रहता है, टरबाइन को क्लोज करना रहता है, तो जब हम बंद करते हैं तो टरबाइन को बंद करने के बाद नोज़ल जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है नोज़ल से, उसको जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग को जब हम क्लोज करते हैं, उसके बाद भी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रनर वेट, उसके कारण से हमारा रनर कंटिन्यूसली घूमते रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे टाइप का जो जेट है, जेट ऑफ वाटर, हम अपोजिट डायरेक्शन पे द रोटेशन ऑफ द रनर, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक हम जेट ऑफ वाटर लगाते हैं जो उसको स्ट्राइक करता है और उसको कम्प्लीटली सडन उसको क्लोज करने के लिए हेल्प करता है। उसी को हम ब्रेकिंग जेट बोलते हैं। नाउ अगला पॉइंट है वर्किंग ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन। वाटर स्टोर्ड एट हाई हेड इज मेड to flow through the penstock and reach the nozzle for the पेल्टन व्हील टरबाइन। हम वाटर, हमारा जो रिजर्वायर होता है वो हाई हेड पे रहता है फॉर स्पेशली फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन, और हाई हेड से जब जो वाटर पे जो स्टोर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका हम यूज़ करते हैं यूज़फुल वर्क पे। जब वाटर थ्रू पेन स्टॉक फ्लो होके जब नोज़ल पर आता है तो नोज़ल उसकी किनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, और उस इंक्रीज्ड किनेटिक एनर्जी से जेट ऑफ वाटर क्या करता है? बकेट को स्ट्राइक करता है। बकेट को जब स्ट्राइक करता है तो बकेट्स रनर के पेरीफेरी पे लगा हुआ है, तो रनर रोटेट होता है। रनर के रोटेट होने से टरबाइन का शाफ्ट घूमता है, और टरबाइन के शाफ्ट से हमारा जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर घूमता है। इस हिसाब से इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमको हाई हेड अवेलेबल है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट 150 मीटर टू 2000 मीटर तक का जहाँ पे हेड हमको मिल रहा है, उस पावर प्लांट पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे इसको पेल्टन व्हील टरबाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।